मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा। बंद करो अपनी ये बेहुदी बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपने होश भी खो चुके हो। शक्तियाँ खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब पहले ही खो चुके हो ध्रुव। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। जबान संभाल कर ध्रुव। जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोनिया के उस हसीन दिलरुबा लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। लारा! यूं ध्रुव ने एक रात की शादी की बात करी लारा से। आप ये सब चंद मिनटों में फ्री में सुन सकते हैं। मैं तुमसे एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन जुबान ही। संभाल कर ध्रुव। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मैसेडोनिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने इस शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ है मुझ में घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और आज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। आज शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा से अपना रुख बदलने को कहा। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोनिया के सामने हमारी इज्जत तो चली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार ध्रुव की माँ का जिक्र उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव की माँ के साथ। ध्रुव समझ चुका था कि लारा की एकलव्य रैंक की शक्तियों से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा। इसलिए जाते जाते ध्रुव ने लारा को चुनौती देते हुए कहा, 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। ध्रुव मैसेडोनिया की उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी माँ की समाधि बनी हुई थी। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जन्म होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? बोलो माँ, बोलो, जवाब दो माँ, जवाब दो। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव के माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब उस स्थान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हैं। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। तभी एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। डरावनी आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख पूरी तरह डर गया। देखो, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आत्मा ने अपनी शक्तियों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। तावीज? तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। मंजूर है,
मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहले राह नहीं, नहीं, करेगा ध्रुव। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।